बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरा शोरूम, मेरी शॉप एक मस्जिद के कोने पे है और उस मस्जिद के कोने से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों से मेरा कनेक्शन बना है। वहाँ पे काफ़ी लोगों से मेरी सलाम दुआ है और बड़े 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 कमाल के बंदे हैं। मस्जिद में जाहिर सी बात है, हर बंदे से जब मुलाकात होती है आपकी, तो आप एक काफ़ी सालों बाद आप एक तज्जिया कर सकते हैं छोटा सा अपने जहन में ही कि लोग जो हैं अपना कितना ख्याल रखते हैं, अपने खुलिये का, अपने कपड़ों का, अपनी सेहत का, अपनी हाइजीन का। तो मेजॉरिटी जो है वो तो ऑब्वियसली बहुत केयर करती है अपने, जब मस्जिद में जब आते हैं। आम जिंदगी में जो मर्जी करें, लेकिन आम जिंदगी में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मस्जिद में खास तौर पे मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस होके बात करता हूँ। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, मैं 1 to 1 भी कर चुका हूँ ऐसे लोगों के साथ, बड़े प्यार से, अच्छे अंदाज में, कि जब आप मस्जिद में आते हैं ना, तो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े हो। ठीक है, आप उस रब के सामने खड़े हुए हैं जिसने आपको बनाया, जिसने पूरी कायनात को बनाया, जो कि खूबसूरत तरीन है और जो खूबसूरती को पसंद करता है। तो जब आप अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं, मस्जिद में आते हैं, भागते भागते पसीने से शराबूर, और वुजू भी शायद आपको याद ना हो आपने किया है, लेकिन आप आगे धड़म करके नमाज पढ़ते हैं। बस आपको लगता है कि जी आपने अपना पूरे का पूरा फर्ज जो है ना, वो जो आपने अल्लाह ताला के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह एहसान कर रहे हैं अल्लाह ताला के सामने खड़े होके, क्योंकि आप आखिरी रकात में आप साथ जुड़ गए हैं नमाज के। तो ये सोच जो है ना, ये हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। आपकी नमाज अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह करे, लेकिन इस तरह के खुलिये में, इस तरह के अंदाज में भागते हुए, सांस फूला हुआ हो, कोई सुकून, कोई खुशू, ये बस हो कि नमाज ख़त्म हो और मैं भागूं यहाँ से, ऐसे नमाज अपने आप को पूछें कहाँ से कबूल होगी, कहाँ से इसमें मज़ा आएगा, जब आपको पता ही नहीं कि आप किस हस्ती के सामने खड़े हुए हैं। आपको पता ही नहीं कि जिस अल्लाह ने आपको नमाज का हुक्म दिया, उसकी नमाज किस तरह पढ़नी है, उसका हुक्म आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो उसके बावजूद आप नमाज इस तरह पढ़ें कि जैसे कि बस किसी दीवार को हाथ लगाने और वापस भागना यहाँ से। हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह आते हैं मस्जिद में। और जिस बात को मैंने शुरू करने के लिए ये वीडियो के ऊपर मैं बात अभी कर रहा हूँ, जिस वजह से, वो ये है कि अपनी हाइजीन जो है उसको खुदा के लिए बेहतर करें। अपना खुलिया, आप वज़ू करते हैं तो मिसवाक भी करें, क्योंकि कई दफ़ा नहीं, हर रोज़ जब मैं नमाज पढ़ा नहीं रहा होता ना सामने मेंबर पे, उस सफ़ पे खड़े होके, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता मेरी राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे कौन है, क्योंकि मैं तो नमाज पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब मैं पीछे पढ़ रहा होता हूँ ना, हमारे इमाम साहब के पीछे, तो वहाँ पर पता चलता है कि लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो दांत साफ करके नहीं आए, मिसवाक करके नहीं आए, माउथ वॉश इस्तेमाल करके नहीं आए, कपड़े उनके जो हैं वो चेंज नहीं करके आए, बावजूद इस चीज़ के कि वो कर सकते हैं। ये नहीं कि वो इतने गरीब हैं कि नहीं कर सकते। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हम नमाज को सीरियस क्यों नहीं ले रहे, और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें सीरियस नहीं ले रहा। कई लोग कहते हैं कि मैं तो नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। अल्लाह ताला आपको तब सीरियस लेगा जब आप उसकी नमाज को सीरियस लेंगे, और वो भी आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला के लिए नहीं पढ़ रहे। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके सामने अगर पाँचों नमाजें सही पाँच पढ़ते हो, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं इस तरह से जैसे कि आपको खबर ही कोई नहीं है अपने खुलिये की, तो ये नमाजें तो ना, ये तो फिर बस आप वर्जिश करने के लिए आते हैं ना मस्जिद में। ये मैं पहले भी एक दफ़ा क्लिप लगा चुका था, मुझे याद है 6-7 साल पहले मैंने अपने फेसबुक पेज पे लगाया था ये। तो वहाँ पर मुझे बड़े अच्छे कमेंट्स आए, सिवाय एक कमेंट की जो मुझे अभी तक याद है। वो इसलिए क्योंकि वो कमेंट जो था ना, उसमें बंदे ने आप कह सकते हैं कि दिफा करने की कोशिश की है उनकी, जो कि जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आया होता है। मैं समझ सकता हूँ कुछ लोगों को बीमारी भी हो सकती है इस चीज़ की, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको बीमारी नहीं है, जो कि वैसे ही उनको ये बीमारी है कि वो कपड़े चेंज नहीं कर पाते, अपने कर सकते हैं। वो कहते हैं मजदूर होते हैं, उनका क्या करें। मतलब मजदूर होते हैं तो खुदा के लिए, अगर आप से बदबू आ रही है, आपके कपड़ों से बदबू आ रही है,
तो आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना। कोई गीला कपड़ा लेके वहां पर अपने बगलों में मारे, खुदा के लिए। मर्द हजरात समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपसे खुशबू आनी चाहिए। छोटा सा अतर ले लें, पाकिस्तान से अगर आप हैं 10-10, 20-20 रुपए के अतर मिलते होंगे। मैं खुद यहाँ पर एक शॉप चलाता हूँ जहाँ पर परफ्यूम्स वगैरह और अतर वगैरह बेचते हैं। मैं तो मस्जिद के सामने भी रखे हुए हैं वहाँ पे। तो अगर आप लगाना चाहते हैं लगा के अंदर चले जाएं, लेकिन खुदा के लिए अपने आप को इस तरह प्रेजेंट कीजिए। अल्लाह के सामने खड़े हैं आप, इस तरह प्रेजेंट कीजिए जैसे कि आप जब आप अपनी वालदा के साथ कहीं रिश्ता लेने जाते हैं, जैसे वहां प्रेजेंट होकर जाते हैं। वो तो कुछ भी नहीं है अल्लाह के आगे। इम्प्रेस करने जाते हैं अपने होने वाले ससुर साहब को, लेकिन अपने मालिक के सामने आप खड़े होते हुए आपको समझ नहीं आती कि मैंने अपना खुलिया कैसे बनाना है। ये अपने ज़हन में रखिएगा। जितना अपने आप को तैयार करके आप किसी मीटिंग में जाते हैं ना नया काम लेने के लिए, जितना तैयार होके आप अपने बॉस के सामने जाते हैं ना, जब आपने अपनी तनख्वाह को ज्यादा करवाना होता है, उससे कहीं ज्यादा इस चीज को सोच में रखिए कि आप अल्लाह के सामने खड़े होने जा रहे हैं। मैं अपना खुलिया सही कर लूं, अपना खुलिया सही कर लूं। अल्लाह हाफिज़।